नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं क्वाथ कल्पना। ये पंचविध कषाय कल्पना की थर्ड कल्पना होती है जिसे हम कहते हैं क्वाथ कल्पना, और इसके साथ ही हम देखेंगे इसकी उपकल्पनाएं भी। कहते हैं कि जो क्वाथ कल्पना होती है वो प्राय अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्यों से क्वाथ कल्पना करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो चरक सूत्र 4/7 में इसकी परिभाषा लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन है वन्नो तु कौथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सा, यानी कि द्रव्य को जल के साथ, कोई भी द्रव्य लिया उसको जल के साथ अग्नि पर उबाल कर जो द्रव्य हमें लास्ट में मिला उसे हम क्या कहते हैं, क्वाथ या श्रित कहते हैं, क्वाथ या श्रित कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन एक और बताई गई है सारंगधर में, तो उसमें लिखा हुआ है पानीयम षोडश गुणम शुनने द्रव्य प्लक्षिपेत मृत पात्रे क्वाथ यद ग्राह्यम अष्टम मांसा अवशेषितम तज्जलम पाये धीमान कोषणम मृदुअग्निशादितम श्रित क्वाथ कसायश्च निगद्यते। सारंगधर संहिता मध्यम खंड दूसरे चैप्टर का पहला दूसरा श्लोक है ये। इसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई भी यवकूट किए हुए कोर्स पाउडर को, यवकूट का मतलब क्या है, कोर्स पाउडर को एक पल, कोर्स पाउडर का कितना लिया, एक पल द्रव्य लिया, उसको कितने गुना जल में, 16 गुना जल में डालकर और किस पर, मंद अग्नि पर पाक किया। और जब वो कितना रह जाए, अष्टम आंसा अवशेषितम, अष्ट मांस यानी उसका 1/8, 16 गुना जल लिया और जब उसका 1/8 रह जाए तो उसको उतार कर छान लेंगे। तो जो छानने के बाद जो हमें द्रव प्राप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे, क्वाथ कहेंगे। उन्होंने लिखा है कि उसके बाद उसे गुनगुना रहते हुए रोगी को पिलाना चाहिए। उनका लिखा हुआ है श्रत, क्वाथ, कषाय और निरीहु। ये क्या लिखा, श्रत, क्वाथ, कषाय और निरीहु, ये शब्द क्या है, इसके पर्याय है, क्वाथ को ही ये बोला जाता है। अब हम बात करते हैं क्वाथ बनाने के लिए जल की मात्रा अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। तो उन्होंने लिखा है कि द्रव्य के आधार पर बताया है कि अगर मृदु द्रव्य है तो उसके लिए 2 गुना जल लेंगे और उसको कितना रख देंगे, आधा रख लेंगे। मध्यम और कठिन द्रव्य है तो उसके लिए 8 गुना जल लेंगे और 8 गुना जल का कितना रखेंगे हम, 1/4 रख लेंगे। इसका कितना रखेंगे, 1/4 रख लेंगे। और अति कठिन द्रव्य है तो उसके लिए हम 16 गुना जल लेंगे और उसको कितना रखेंगे, 1/8 रखेंगे, 1/8 रख लेंगे हम। तो कहते हैं कि यदि द्रव्य की मात्रा न बताई गई हो तो हम सीधा सीधा 8 गुना जल लेकर पाक कर लेंगे। कितना गुना जल लेकर, 8 गुना जल लेकर पाक कर लेंगे। कहते हैं द्रव्य की मात्रा के अनुसार बताई गई है इनकी जल की मात्रा, द्रव्य की मात्रा के अनुसार। यदि एक कर्ष यानी 12 ग्राम से लेकर एक पल 48 ग्राम तक अगर कोई आपका द्रव्य है तो आपको 16 गुना जल लेना चाहिए और उसको कितना रखना चाहिए, 1/8 रखना चाहिए। एक पल से ऊपर एक कुड़ाऊमान तक 8 गुना जल लेंगे, 1/4 रख लेंगे। और एक कुड़ाऊ से लेकर एक खारी तक, एक कुड़ाऊ से खारी मान तक आपको 4 गुना जल लेना है, उसको 1/2 रखना है, यानी आधा शेष रखना है। और आचार्य सारंगधर ने 16 गुना जल डालकर उसे 1/8 रखने का अष्टम अंश तक रखने का सामान्य नियम, अष्टम अंश तक रखने का सामान्य नियम बताया है। अब बात करते हैं हम क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य का, कि क्वाथ में कौन कौन से प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है क्वाथे क्षिपेत शीताम चतुर्थ अष्ट षोडशे वात पित्त कफाते विपरीतम मधुस्मृतम जीरकम गुग्लुसारम लवणम च शिलाजितु हिंगु त्रिकुटम चैव क्वाते शाण उन्मितम क्षिपेत क्षीरम घृतम गुड़ तेलम मूत्रम चान्यद द्रवम तथा कल्कम चूर्णादिकम क्वाथे निक्षिपेत कर्ष सम्मितम। उन्होंने लिखा है कि यदि क्वाथ में सीता डालनी हो और मधु डालनी हो तो उसे दोष के आधार पर डालते हैं। वात और पित्त दोष, वात और कफ दोष दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो इन्होंने बताया है कि अगर वातज रोग है, पित्तज रोग है और कफज रोग है तो इसमें शीता की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा और मधु की मात्रा कितनी कितनी डालनी है। तो वातज रोगों में हमारी शर्करा की मात्रा जाएगी 1/4, पित्तज रोगों में जाएगी 1/8 और कफज रोगों में 1/16 भाग तक जाएगा। और बात करते हैं अब हमारे को मधु मिलाना है, शहद मिलाना है, तो वातज रोगों में 1/16, पित्तज रोगों में 1/8 और कफज रोगों में 1/4 मिलानी चाहिए। फिर लिखा है इन्होंने यदि क्वाथ में जीरक, गुगलू, छार, लवण, शिलाजितु, हींग, त्रिकटु चूर्ण मिलाना हो तो एक क्षाण प्रमाण में, कितना, एक क्षाण प्रमाण में 3 ग्राम, कितना होता है एक क्षाण में, 3 ग्राम मिलाना चाहिए। और यदि क्वाथ में आपको दूध, घी, गुड़, तेल,
मूत्र या अन्य कोई भी द्रव पदार्थ मिलाना हो या कल्क चूर्ण आदि का प्रक्षेप मिलाना हो तो 1 क्रश की मात्रा में मिलाते हैं, मतलब 12 ग्राम मिलाते हैं। अब बात करते हैं क्वाथ की मात्रा और काल। तो क्वाथ की मात्रा इन्होंने लिखा है आरश पाके संजाते द्विप्लोन्मिता, कि आपको क्वाथ की कितनी मात्रा लेनी है, 2 पल लेनी है। और यादव जी त्रिकम जी ने क्वाथ की मध्यम मात्रा यानी 1 पल बताई है। यादव जी त्रिकम जी ने 1 पल बताई है और सारंगधर ने कितनी बताई है, 2 पल बताई है। सारंगधर ने 2 पल बताई है। क्वाथ के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो हमारे क्वाथ के उपयोग है औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं, द्रव्य के औषधि द्रव्य के अनुपान के रूप में ले सकते हैं, किसी भी द्रव्य के शोधन मारण आदि विधियों में क्वाथ की भावना दी जा सकती है। द्वितीय कल्पना, इसकी डेरिवेटिव्स भी बनाए जा सकते हैं, घर्त तेल आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। या फिर कवल, गंडू, शेक, बस्ती, आश्चोतन, इन सब में भी क्वाथ का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं क्वाथ के निर्माण में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात तो इनको मंद अग्नि पर ही पकाना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म करने से विष हो जाता है। क्वाथ को पकाते समय उसे ढकना नहीं चाहिए, ढकेंगे तो वो जो उसके इंग्रेडिएंट है वह पानी वापस उसमें चला जाएगा। सुगंधित और उड़नशील द्रव्यों की क्वाथ कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वाथ करते समय उड़नशील द्रव्य तत्व अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, सोप, गुलाब और चंदन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है। इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हमारे सिलेबस में, एक राशना शब्दक क्वाथ, एक होता है पुनर्नवादी क्वाथ। तो उन्होंने लिखा है राशना, गोक्षूर, अरंड, देवदारू, पुनर्नवा। राशना सप्तक यानी इसमें 7 मेडिसिन है, 7 द्रव्य है। 7 द्रव्य कौन कौन से, तो राशना, दूसरा गोक्षूर, तीसरा अरंड, चौथा देवदारू, 5वां पुनर्नवा, 6ठा गुड़ूची, 7वां आर्घवद। कितने हो गए, 7 हो गए ना। इन सबका क्वाथ बनाना है आपको, इन सबका क्या बनाना है, क्वाथ बनाना है जल में। इन सबकी एक भाग लेना है, इसको 16 गुना पानी में उबालना है, और जब वो रह जाए तो हमारे पास, जब वो 1/8 रह जाए तो हम क्या कर लेंगे, इसे क्वाथ बना देंगे। अब कहते हैं कि इसका शुंठी के चूर्ण के साथ, यदि शुंठी के चूर्ण के साथ इसका उपयोग किया जाता है तो ये जंगा और कटी ग्रह को हरने वाला होता है, पार्श्वपृष्ठ की पीड़ा को भी और आम वात को भी हरने वाला होता है। पार्श्वपृष्ठ की पीड़ा और आम वात को, पार्श्वपृष्ठ की पीड़ा और आम वात को भी हरने वाला होता है। बात करते हैं पुनर्नवादी क्वाथ। पुनर्नवा में क्या है, पुनर्नवा अभिया निम्ब निम्बादिवर्ती तिक्त पटोलके गुड़ुची नागर युते क्वाथो गोमूत्र संयुत है पांडु काश उदर श्वास सर्वांग शोधा। इन्होंने लिखा है कि पुनर्नवा, अभिया, निम्ब, पटोलक, गुड़ुची और नागर को लेकर के हम क्या बनाएंगे, इसका क्वाथ बनाएंगे। नागर यानी सुंठी, अभिया यानी हरितकी, इन सबको लेकर हम क्या बना लेंगे, इसका क्वाथ बना लेंगे गोमूत्र में। तो बात करते हैं कि फिर इसका उपयोग गोमूत्र के साथ अगर इसका उपयोग किया जाता है तो पांडु में, काश में, उदर में, श्वास में, इन रोगों में किया जाता है। और सारे अंगों की शोथ को हरने वाला जो होता है वो कौन होता है, हमारा पुनर्नवादी क्वाथ होता है। अब हम बात करते हैं क्वाथ कल्पना की उपकल्पनाएं, इसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 6 डेरिवेटिव्स है, औषधि सिद्ध पानीय, परमथ्या, लाक्षारस, क्षीरपाक, उष्णोदक और मांसरस। तो औषधि सिद्ध पानीय में देखिए, पहली कल्पना हम देखते हैं। तो उन्होंने लिखा सुनणम द्रव्य फलम साध्यम चतुष्टी पले जले अर्धशिष्टम च तद्देयम पाने भक्तादि संविदो, यानी कि 1 पल औषध द्रव्य को आप यवकुट चूर्ण करेंगे, कोर्स पाउडर करेंगे, उसे 64 गुना जल में मंदा अग्नि पर पाक करेंगे। और कितने समय तक पाक करेंगे, जब तक वह आधा नहीं रह जाए। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको वस्त्र से छान लेंगे, उसे औषधि सिद्ध पानी कल्पना कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते भैया, यह जल पीने में, भात के रूप में, यूष, यवागु, पेया आदि कल्पनाओं के निर्माण में उपयोग होता है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है सड़ंग पानीय का। कौन सा एग्जाम्पल है, सड़ंग पानीय। सड़ंग पानीय में हम बोलते हैं क्या होता है सड़ंग पानीय। सड़ंग पानीय का बात करेंगे हम तो होता है मुस्त प्रपट कुशीर चंदन उदिच्य नागरे श्रुत शीतम जलम दद्धात पीपाशा जवर शांतये। क्या क्या लेंगे हम इसमें, सड़ंग पानीय को याद कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट होता है। मुस्तक, परपट, उशीर, चंदन, उदिच्य और नागर, इन सबका कितना लेंगे, 1 पार्ट लेंगे। 64 गुना जल में, 64 गुना जल में इसको वही मंदाग्नि पर पाक करेंगे। और जब फिर आधा रह जाएगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अब इस कहते हैं इसका अनुपान क्या है, अनुपान ले रहे हैं हम शीता में। उपयोग क्या है, उपयोग है इसका
इसका उपयोग होता है पिपाशा में, तृष्णा, जवर और दाह रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी मात्रा बताइए 4 से 8 तोला यानी 48 ml से 96 ml तक, एक पल से 2 पल तक इसकी मात्रा बताई गई है। अब हमारे पास सेकंड जो कल्पना है वह है हमारी प्रमथ्य कल्पना। कौन सी है? प्रमथ्य कल्पना। प्रमथ्या प्रोच्येत द्रव्य पलात कल्की कृताच्छ्रितात् तोये अष्ट गुणिते तस्या पानम आहु पल द्वयम। तो उन्होंने लिखा है एक पल द्रव्य का कल्क बनाकर 8 गुना जल में पकाएंगे। एक पल द्रव्य का कल्क बनाएंगे और कितने गुना में? 8 गुना जल में पकाएंगे। और जब कितना रह जाए? 1/4 रह जाए तो उसे छान लेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रमथ्या कहते हैं। प्रमथ्या को चक्रपाणि ने दीपन पाचक कषाय माना है, दीपन पाचन कषाय माना है, जिसका दोषों की मध्यम अवस्था में प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारा मुस्तादी प्रमथ्या। तो इन्होंने लिखा है मुस्तक इंद्रियेव सिद्धा प्रमथ्या द्विप्लोन्मिता सुशीता मधु संयुक्ता रक्त अतिसारा नाशिनी। लिखा है कि मुस्तक का एक पार्ट लेंगे, इंद्रियों का एक पार्ट लेंगे, जल का 8 भाग लेंगे, फिर इसका पकाएंगे, इसको जल में पकाकर 1/4 रह जाएगा, मंदाग्नि पर पकाएंगे और 1/4 रहने पर छान लेंगे। इसे क्या कहेंगे? हम प्रमथ्या कहेंगे। अगर इसका मधु मिलाकर अगर आप प्रयोग करते हैं, मधु संयुक्ता, इन्होंने लिखा है मधु संयुक्ता, मधु मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो ये रक्त अतिसार को नष्ट करता है, रक्त के अतिसार को नष्ट करता है। और इसकी मात्रा कितनी बताई गई है? 2 पल इसकी मात्रा बताई गई है। अब हमारे पास जो है लाक्षारस, इसकी तीसरी उपकल्पना है। लाक्षा को पानी के साथ पकाएंगे, जो लाक्षा का क्षार रूप सौरस या द्रव पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे लाक्षारस कहते हैं। अब बात करते हैं षड गुणो नाभशा लाक्षाम दोला यंत्रे विपाचियेत त्रिशब्दधा श्राव्या लाक्षारस मिमम विधु। किसमें? द्रव्य गुण विज्ञान प्रिवत शर्मा में लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि लाक्षा को मिट्टी कंकड़ से साफ करेंगे, साफ करके दोला यंत्र लेंगे, 6 गुना, मतलब इसका दोला यंत्र में 6 गुना जल को पकाकर कितना रख लेंगे? 1/4 रखेंगे, 1/4 रखने तक छान लेंगे। और छान कितनी बार छानना है इसको? 21 बार, 21 टाइम तक छानना है तो जो रस बनेगा वो लाक्षा रस बन जाएगा। इसकी मात्रा 1 पल होती है। इसका उपयोग अस्थि भग्न में होता है, इसका उपयोग अस्थि भग्न में होता है। अब आती है हमारे पास क्षीरपाक। अब हम बात कर रहे हैं क्षीरपाक के बारे में। क्षीरपाक क्या होता है? कहते हैं कि क्षीरपाक बनाते क्यों भैया? कि अगर बहुत सारी ऐसी औषधीय द्रव्य होते हैं जैसे रसोन, बल्लातक, अर्जुन, शुंठी, इन औषध द्रव्यों की वीर्य की तीक्ष्णता को कम करने के लिए और उनके गुणों में उचित वृद्धि करने के लिए औषध द्रव्यों के क्वाथ विधि से दूध के साथ पकाया जाता है। यानी शुंठी और बल्लातक की तीक्ष्णता दूर हो जाती है इससे। अर्जुन का क्वाथ अरुचिकर होता है, उसे आसानी से लिया नहीं जा सकता, इसलिए इसे क्षीरपाक करके हम आसानी से ले सकते हैं, इससे उत्तम हो जाता है। कहते इसकी परिभाषा क्या है भैया? इसकी परिभाषा में लिखा है क्षीरम अष्टम गुणम द्रव्यात् क्षीरान नीरम चतुर्गुणम क्षीरावशेषम तत्पितम शूलम माधव भव जयेत। लिखा है द्रव्य से 8 गुना दूध और दूध से 4 गुना जल मिलाकर पकाना चाहिए। यानी जब द्रव्य 1 पल ले रहे हो तो 8 पल आपको दूध लेना है और उससे 32 पल आपको पानी लेना है, जल लेना है। तो और कब तक पकाना है भैया? केवल दूध शेष बचना चाहिए, पूरा पानी उड़ जाना चाहिए, तब तक पकाना है और फिर उसको छान लेना है। इसे हम क्या कहेंगे? हम क्षीरपाक कहेंगे। इसे कहाँ उपयोग करेंगे? आम जन्य शूल में इसका उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा में लिखा हुआ है भैया समान भाग जल यानी 15 गुना जल, 15 गुना दूध लेंगे, 1 गुना द्रव्य में, उसे मंदाग्नि पर पकाएंगे और दूध रहने तक छान लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षीरपाक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पीवी शर्मा। अब बात करते हैं भैया क्षीरपाक के उपयोग क्या क्या है। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि क्षीरपाक को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? औषधि के रूप में कर सकते हैं, बलों का वर्धन करने के लिए, औषधि द्रव्यों की तीक्ष्णता को दूर करने के लिए, पित्तज व्याधियों, पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए विशेषतः उपयोगी होता है। भैया क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कहता है अम्ल लवण रस वाले द्रव्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। मंदाग्नि पर पकाना चाहिए। औषध द्रव्यों को यवकुट चूर्ण ही उपयोग करना चाहिए, या ना कि पूरी की पूरी औषधि ही डाल दिया जाए, जैसे अर्जुन की छाल को ऐसा ऐसा ही डाल दिया जाए, और उसमें पानी पूरा उड़ जाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है अर्जुन क्षीरपाक। इन्होंने लिखा है अर्जुनस्य तौचाम सिद्धम क्षीरम योज्यम हृदय शीतिया मंच मूल्या व बल्या मधु केनवा। इन्होंने लिखा है कि 1 भाग अर्जुन को 8 भाग दूध में 32 भाग जल लेकर अगर हम उसका मंद अग्नि पर पाक करेंगे, कब तक पाक करेंगे? जब तक पूरा जल नहीं उड़ जाता है तब तक पाक करते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसकी शीता और मधु के साथ अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये बल्य होता है, हृदय रोग में उपयोगी होता है, अस्थि भग्न को ठीक करने वाला होता है। अब हमारे पास जो 5वीं उपकल्पना है वो होती है उष्णोदक।
किसी औषध द्रव्य के बिना केवल मात्र पानी को उबालना ही क्या कहलाता है भैया, उष्णोदक कहलाता है। उन्होंने लिखा अष्टमेनांश अंश शेषेण चतुर्थेनान अर्धकेन वा अथवा क्वथनेनैव सिद्धम उष्णोदकम वदेत। लिखा है कि जल को अग्नि पर उबालेंगे हम कब तक, जब तक अष्टमांश रह जाए 1/8, 1/4 या 1/2 रहने तक, अथवा केवल कवथित अच्छी प्रकार उबाल लेने पर उसे उतार लेना चाहिए। इसे हम क्या कह देंगे, उष्णोदक या सिद्ध उष्णोदक, सिद्ध जल भी कह सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जल को फेन रहित होने तक, निर्मल और अर्धांश शेष रहने तक पकाना चाहिए। कहते हैं उष्णोदक के गुण, श्लेष्म आम वात मेदोघ्नम बस्ती शोधनम दीपनम कास श्वास जवर हरम पित्तम उष्णोदकम निशी। उन्होंने लिखा कि रात्रि के समय, निशी यानी रात्रि के समय उष्णोदक पीने से श्लेष्म आमवात मेद को हरने वाला होता है, बस्ती का शोधन करता है, अग्नि का दीपन करता है, क्वास श्वास और ज्वर को हरने वाला होता है। अब हमारे पास जो छठी उपकल्पना है वो उपकल्पना है मांस रस उपकल्पना, जिन्होंने लिखा है द्रव्यतो द्विगुणम मांसम सर्वतो द्विगुणम पय पादस्तम संस्कृतम चाज्ये सडंगो युषुच्यते। इन्होंने लिखा है कि औषध द्रव्य से 2 गुना मांस को 8 गुना जल के साथ पकाएंगे तो 1/4 शेष रहने तक छानकर घी का छोंक लगाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम, सडंग मांस यूष या मांस रस कहते हैं। बताते हैं मांस रस के क्या क्या गुण होते हैं, बताते हैं हम कि मांस रस के क्या क्या गुण है। मांस रस के गुण होते हैं, पीड़न करने वाला होता है, प्राणदायक होता है, श्वास कास और क्षय रोग का नाश करने वाला होता है, वात पित्त श्रम को हरने वाला होता है, हृदय होता है यानी हृदय रोग के लिए हितकर होता है, स्मरण शक्तिवर्धक होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है, स्वरवर्धी कारक होता है, शुक्र वर्धक होता है, बल वर्धक होता है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करने वाला होता है, जवर क्षीण और उर्षत रोग को नाश करता है, अस्थि भग्न और संधि भ्रंश आदि रोगों का नाश करता है। बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू इसके टाइप की, इसके प्रकार कितने होते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू सुश्रुति 2 प्रकार का होता है, कृत मांस रस और अकृत मांस रस। और यादव जी ट्रिकम जी ने बताया कि घन मांस रस, मध्यम मांस रस और पतला मांस रस, कि कौन से मांस रस में पानी की मात्रा के आधार पर इनको ये बताया गया है कि इसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, यानी इसमें 2 गुना या 4 गुना पानी लेते हैं, इसमें 8 गुना पानी लेते हैं, इसमें 16 गुना पानी लेते हैं। इस प्रकार इनकी टाइप बताए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।